नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों अभी हम लोग अब ज्योग्राफी ऑप्शनल के अंतर्गत चौथा टॉपिक करने वाले हैं। इससे पहले कुल 3 टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर उसे ज़रूर देखें। आज का अपना टॉपिक है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। साथ ही इससे जो प्रश्न बनते हैं उनको भी देखेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, पेपर 1 पेपर 2 की भी वीडियोज़ आएंगे। चूँकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है तो अभी पूरी तरह से फोकस पीटी पर है, तो ज्योग्राफी भी आएंगे। बाकी अब जल्द ही पेपर 1 पेपर 2 के वीडियोस करंट अफेयर्स मेंस के रिलेटेड आने शुरू होंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। कहता है कि पृथ्वी का ऊपरी भाग दृढ़ लिथोस्फेरिक प्लेट में खंडित माना गया है। जो सबसे ऊपरी भाग है भूपर्पटी मेंटल क्रस्ट, तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर है उसको कैसा माना गया? लिथोस्फेरिक प्लेट में खंडित माना गया है। ये प्लेट मुलायम एस्थेनोस्फेयर पर एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान या रहते हैं। ठीक है, नीचे जो एस्थेनोस्फेयर है, मुलायम एस्थेनोस्फेयर, उस पर लिथोस्फेरिक प्लेट जो है गतिमान रहता है, जिस कारण पृथ्वी पर ज़्यादातर भूगर्भीय घटनाएं संपन्न होती है। इन प्लेटों के स्वरूप तथा प्रवाह से संबंधित विभिन्न घटनाओं के अध्ययन को प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल सहित पृथ्वी का 100 किलोमीटर गहरा हिस्सा लिथोस्फेयर कहलाता है। जब हम लोगों ने पृथ्वी का संरचना पढ़ा था उसमें काफ़ी विस्तार से देखा था कि लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर और भी जो मंडल होते हैं, किसकी दूरी, किसकी गहराई कहाँ से कहाँ तक होती है। तो वही कह रहा है कि 100 किलोमीटर गहरा हिस्सा लिथोस्फेयर कहलाता है। ऐसा माना गया है कि पृथ्वी 6 विशाल तथा 20 छोटे छोटे लिथोस्फेरिक प्लेटों में विभाजित है। कई जगह यहाँ पर 7 भी देखने के लिए मिलता है। भूगर्भीय घटनाएं वहीं होती है जहां पर 2 प्लेटें मिलती है। ये प्लेट पृथ्वी की सतह के नीचे उठने वाली संवहनीय धाराओं के कारण खिसकती है। और मुख्य रूप से 3 प्रकार की प्लेट सीमाएं हैं। तो 2-3 बातें हमें ध्यान में रखना है कि भूगर्भीय घटनाएं वहीं पर संपन्न होंगी जहां पर 2 प्लेटें आपस में आके मिल रही है। बाकी संवहनीय धाराओं के कारण इनकी गति पर, इनकी स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। बात कर लें विनाशशील प्लेट किनारा की, तो इसमें कहता है कि जब 2 प्लेट एक दूसरे की ओर आता है, ऐसे समझते हैं जैसे ये एक प्लेट है और ये एक और प्लेट है। इन दोनों में अगर एक प्लेट महासागरीय हो, मतलब इसको समझते हैं कि ये ओशियनिक प्लेट है और ये जो है कॉन्टिनेंटल प्लेट है। इन दोनों प्लेट में एक प्लेट महासागरीय प्लेट हो तो महासागरीय प्लेट का घनत्व ज़्यादा होने के कारण यह महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चला जाता है। क्लियर है? कहता है कि जब यह प्लेट काफ़ी नीचे चला जाता है तो इसका तापक्रम, यहाँ पर जो नीचे चला गया तो इसका टेम्परेचर जो है काफ़ी बढ़ जाता है। और टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये जो है पिघल जाता है। ऐसे समझते हैं ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये ओशियनिक प्लेट, ये भारी होने के कारण काफ़ी नीचे चला गया, यहाँ टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया जिसके कारण ये जो है पिघलने लगा। और लावा के रूप में इस प्लेट का अग्रभाग, ये वाला भाग जो है, ये पृथ्वी की सतह के ऊपर आकर जम जाता है। क्लियर है? इस प्रकार ज्वालामुखीय पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है। उम्मीद है आप इसको समझ रहे होंगे। आगे देख लेते हैं। अगला है रचनात्मक प्लेट किनारा। कहता है जब 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं, मान लेते हैं 2 प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो दोनों प्लेटों के बीच में दरार उत्पन्न हो जाता है। धीरे धीरे दरार का आकार बढ़ते जाता है। पहले इतना था, मान लेते हैं, अब ये आकार बढ़ के इतना हो गया। ठीक है, इस दरार में नीचे से लावा आया और ठंडा होकर जम गया, जिससे क्या होता है कि नीचे का लावा जब ऊपर आकर जम गया तो एक नए क्रस्ट का निर्माण होता है।
ठीक है। आगे कहता है यदि दो महासागरीय प्लेट इस प्रकार एक दूसरे से दूर जाते हैं, महासागरीय प्लेट, तो इस घटना के कारण महासागरीय नीतल का विस्तार होता है। क्लियर है। नेक्स्ट जो कहता है ये है संरक्षी प्लेट किनारा। इसमें क्या कहता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के समानांतर पैरेलल खिसकते हैं तो इससे ना तो क्रस्ट का सृजन होता है ना ही विनाश होता है। क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि महासागरीय नीतल का विस्तार हो रहा है, उससे पहले देखा था क्या कि ज्वालामुखी चट्टान जो है वो उसका निर्माण हो रहा था। क्योंकि उसमें क्या हो रही थी कि एक प्लेट माना था हम लोगों ने कि महाद्वीपीय था, एक जो है कॉन्टिनेंटल, एक ओशियनिक। तो जब ये भारी होता है नीचे चले जाता है तो ये वाला भाग पिघलता है और लावा जो है ऊपर आ जाता है, तो इससे पर्वत का निर्माण हो गया। वहीं दूसरे में हम लोगों ने देखा था कि जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाते हैं तो क्या होता है कि जैसे जैसे दूर चले जाते हैं इनके बीच का जो ये स्थान ये चौड़ा होते जाता है, फलस्वरूप महासागरीय नीतल का विस्तार होता है। वहीं तीसरे में कह रहा है कि एक दूसरे के समानांतर खिसक रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि ना ही क्रस्ट का सृजन हो रहा है ना ही विनाश हो रहा है। तो इस तरह के प्लेट किनारा को संरक्षी प्लेट किनारा कहते हैं, जो कि हम लोग यहाँ फिगर में देख रहे हैं। आगे कहता है, ये इम्पोर्टेंट बात है, कई दफ़ा ये पूछा भी गया है कि प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर पर्वत निर्माण की व्याख्या करनी है। ठीक है, देखिए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा पर्वत निर्माण की व्याख्या इस बात पर आधारित है कि जब ताप जनित संवहनीय धारा के प्रभाव से दो लिथोस्फेरिक प्लेट एक दूसरे की ओर आते हैं, किसके प्रभाव से? संवहनीय धारा के प्रभाव से दो लिथोस्फेरिक प्लेट एक दूसरे के निकट आते हैं, तो दोनों प्लेटों के बीच पड़ने वाले अवसाद को इस तरह से समझते हैं कि मान लेते हैं एक प्लेट यहाँ है और एक प्लेट यहाँ है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इनके बीच में क्या है? अवसाद है। अब ये नज़दीक आ रहे हैं तो इनके बीच में जो ये अवसाद थे, इनको प्लेट के किनारों के पदार्थ के दोनों ओर से दबाए जाने के कारण, मतलब इधर से भी दबाया गया इधर से भी दबाया गया, ये जो अवसाद बीच में थे ये मोड़दार पर्वत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लियर है कि ये दो प्लेट है, लिथोस्फेरिक प्लेट, बीच में कुछ अवसाद है। अब ये दोनों प्लेट संवहनीय धाराओं के प्रभाव से एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं, तो ये अवसाद इस पर दबाव डालेगा इधर और ये दबाव डालेगा इधर, जिसके फलस्वरूप ये जो है मोड़दार पर्वत का निर्माण कर देता है। आगे इसी में कहता है कि इस प्रकार के प्लेट जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो ज़्यादा घनत्व वाला प्लेट कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चले जाता है, और जब नीचे जाने वाले प्लेट का अग्रभाग जो है वो काफ़ी गहराई तक जाने के बाद पिघल जाता है, क्योंकि तापमान में वृद्धि होती है। इस कारण इसके आयतन में वृद्धि होती है, फलस्वरूप पर्वतों की ऊंचाई में भी वृद्धि हो जाती है। क्लियर है। इस प्रकार एक दूसरे की ओर आने वाले प्लेट तीन प्रकार के हो सकते हैं। कहता है ये क्या प्रकार हैं? तो दो महासागरीय प्लेट, दो महाद्वीपीय प्लेट और एक महाद्वीपीय एक महासागरीय प्लेट। क्लियर है। जब बात करें दो महासागरीय प्लेटों का अभिसरण एवं टकराव, इसमें देखिए क्या कहता है कि जब दो महासागरीय प्लेट एक दूसरे की ओर आता है तो आपस में टकराने से तुलनात्मक रूप से अधिक घनत्व वाला जो प्लेट होगा वो कम घनत्व वाले प्लेट के नीचे चला जाएगा, क्योंकि वो भारी है। दोनों प्लेट एक दूसरे को दबाए जाने के कारण सागर तल का जो अवसाद होता है, अवसाद को द्वीपीय चाप तथा त्वरण को पर्वत के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। इस प्रकार से इसको दबाया जाता है कि अवसाद पर्वत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब अधिक घनत्व वाला महासागरीय प्लेट कम घनत्व वाले महासागरीय प्लेट के नीचे लगभग 100 किलोमीटर की गहराई तक पहुंच जाता है तो इसका आगे का जो भाग है वह पिघल जाता है, और इस कारण
मैग्मा का निर्माण होता है। और ये मैग्मा क्या होता है, तो धीरे धीरे ऊपर उठने लगता है, जिस कारण क्या होता है, तो ज्वालामुखी चट्टानों के जमा होने से द्वीप चाप में ऊंचाई बढ़ने लगता है। उदाहरण की बात करें तो जापान के द्वीपीय चाप जापान तट के पूर्व में महासागरीय प्लेट नीचे की ओर खिसकता है और उस ओर महासागरीय गर्त का निर्माण होता है, और इसके पश्चिमी तट पर ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। तो ये हमें देखने के लिए इसमें मिलता है। बात करें आगे, कहता है कि महाद्वीपीय तथा महासागरीय प्लेटों का टकराव। मतलब जब एक प्लेट जो है कॉन्टिनेंटल और एक ओशियनिक हो, तो इसमें भी कहता है कि जब महाद्वीपीय एवं महासागरीय प्लेट एक दूसरे की ओर आते हैं तो महासागरीय प्लेट का घनत्व ज़्यादा होने के कारण इसका अग्रभाग महाद्वीपीय प्लेट के नीचे चला जाता है और दोनों प्लेटों के संपीड़न बल द्वारा महाद्वीपीय प्लेट का अग्रभाग जो है ये मोड़दार पर्वत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो रॉकी एवं एंडीज पर्वत का निर्माण प्रशांत महासागरीय प्लेट के अमेरिकन प्लेट के नीचे चले जाने तथा इसी क्रम में अमेरिकन प्लेट के किनारों पर अवस्थित अवसाद या अमेरिकन प्लेट अग्रभाग को संपीड़न बल द्वारा वलित करने से हुआ है। आगे का भाग जो है, बीच में जो अवसाद थे वो वलित हो गया, आगे का भाग पिघल गया। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। बात करते हैं कि जब दो महाद्वीपीय प्लेटों का टकराव होता है, तो जब दो महाद्वीपीय प्लेट एक दूसरे की ओर आता है तो फिर से देखिए तीनों में वही बात है, ज़्यादा घनत्व वाला नीचे चला जाएगा। दोनों प्लेट के बीच जो अवसाद होता है वो दोनों प्लेटों के द्वारा संपीड़ित करके वलित या मोड़दार पर्वत के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। बात करें कैसे, तो अफ्रीकन प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के बीच अवस्थित टेथीज भूसन्निधि को इन दोनों प्लेट के एक दूसरे की ओर आने के कारण संपीड़न क्रिया के द्वारा मोड़दार पर्वत आल्प्स का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार सेनोजोइक कल्प में गोंडवाना प्लेट जो कि भारतीय प्लेट था तथा एशियाई प्लेट का एक दूसरे की ओर आने के कारण टेथीज भूसन्निधि को मोड़दार पर्वत के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। उदाहरण है हिमालय। कहता है प्लेट के परस्पर एक दूसरे की ओर आने और आना एक धीमी प्रक्रिया है जो सतत रूप से जारी है, अतः आज भी इन पर्वतों की ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। तो अलग अलग किस प्रकार से ज्वालामुखीय बनाव, वलित बीच में जो अवसाद है उनका निर्माण कैसे हुआ, दोनों प्लेटों की आपस में जब एक दूसरे की ओर आते हैं तो कैसे हिमालय मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ, उसके कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे। बात करें मूल्यांकन की, तो कहता है पर्वत निर्माण के 4 युगों की जानकारी हमें प्राप्त है। प्री कैम्ब्रियन, कैलिडेनियन, हर्शिनियन तथा टर्शियरी। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के पहले पर्वत निर्माण की व्याख्या के लिए जितने भी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था वह सभी केवल किसी तरह टर्शियरी युग के मोड़दार पर्वत के निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या करने में सक्षम है, जबकि प्लेट विवर्तन सिद्धांत के द्वारा सभी युगों के एवं सभी प्रकार के पर्वत की उत्पत्ति की व्याख्या की जा सकती है। आगे कहता है कि प्लेट विवर्तन सिद्धांत के अनुसार इस प्रकार की परिकल्पना की गई है कि पृथ्वी के सभी प्लेट एक दूसरे के सापेक्ष गतिमान रहते हैं। इसी कारण लगभग 700 मिलियन वर्ष पहले सभी महाद्वीपीय एक साथ एक विशाल महाद्वीप के रूप में थे, जिसे कि पेंजिया कहा गया। ये हम लोगों ने पीछे वाले लेक्चर में वैगनर में भी अच्छे से पढ़ा था। कहता है प्लेट के खिसकने के कारण लगभग 500 से 600 मिलियन वर्ष पहले पेंजिया विखंडित होने लगा और 460 मिलियन वर्ष पहले अमेरिकन एवं यूरेशियन प्लेट एक दूसरे की ओर आने के कारण अटलांटिक महासागर बंद होने लगा। जब अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे के नज़दीक आए तो अटलांटिक महासागर जो है ये बंद होने लगा तथा अपलेशियन पर्वत का निर्माण हुआ। आगे कहता है कि लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व सारे महाद्वीपीय प्लेट के गतिमान रहने के कारण पुनः आपस में मिल गए
तथा फिर से एक विशाल महाद्वीप का निर्माण हुआ जिसे पेंजिया 2 कहा गया। लेकिन 150 मिलियन वर्ष पूर्व पेंजिया 2 का विखंडन हुआ तथा अटलांटिक महासागर जो था यह फिर से खुल गया। टर्सरी युग में प्लेटों के पुनः खिसकने के कारण वर्तमान मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ है। कहता है कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत द्वारा न केवल विभिन्न भूगर्भीय घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है, बल्कि विभिन्न प्लेटों की गति के अनुमान के आधार पर भविष्य में महाद्वीपों एवं महासागरों की संभावित स्थिति क्या होगी इसकी भी भविष्यवाणी की जा सकती है। तो ये था हमारा प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।